स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। तो वेव की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम लाउडनेस के बारे में और पिच के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताती है लाउडनेस के बारे में और पिच के बारे में। तो लाउडनेस के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, वो है एम्पलीट्यूड। कौन सी प्रॉपर्टी? एम्पलीट्यूड। और पिच के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी एम्पलीट्यूड। तो अब एम्पलीट्यूड का क्या फ़र्क पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो हम एम्पलीट्यूड समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। कोई वेव है और उसका मीन पोजीशन से, ये जो सेंटर वाली पोजीशन होती है, सेंटर लाइन जो है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। सेंटर लाइन क्या है? ये मीन पोजीशन को बताती है। तो इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होगा? जो मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। ये दूसरी साइड पे भी होगा और पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे ऐसे कह सकते हैं, क्रस्ट एंड थ्रो कह सकते हैं। तो मैक्सिमम इधर भी है और इसका मैक्सिमम इधर भी है। तो हाफ मैक्सिमम, ये जो है हाफ जो गैप है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो इतना है और इस वेव का एम्पलीट्यूड देखें तो ये इतना है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यहाँ पे सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, तो सेकंड वेव हो जाएगी लाउडर। लाउडनेस किसकी ज़्यादा हुई? सेकंड वेव की, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। किसके? एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होती है कि एक टाइम, यूनिट टाइम के अंदर, जैसे 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, तो यूनिट टाइम के अंदर कोई वेव कितने चक्कर लगाती है। सपोज करो इस वेव ने ये 3 चक्कर लगाए 1 सेकंड में, कितने में? और इसने ये हाफ ही चक्कर लगाया, तो ये आधा ही पहुंच पाई, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आधा चक्कर लगाया कितने? 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो फर्स्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी की पिच ज़्यादा होती है। हायर पिच किसकी है? सेकंड की। ठीक है, और लोअर पिच किस में है? फर्स्ट में। तो ये चीज़ें डिटेल में समझनी है। वैसे आंसर इसका बहुत शॉर्ट है। देखो आंसर कैसे लिखना है आपको, सिंपल सा आंसर है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है लाउडनेस को? एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। क्लियर? एम्पलीट्यूड से क्या डिटरमाइन होता है? लाउडनेस। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी लाउडनेस। क्लियर? पिच किससे डिटरमाइन होती है? पिच डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसी से, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर विल बी द पिच, उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर समझ में आया, क्लियर है, तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताएं बिल्कुल समझ आ गया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।